सेस एबीबी ब्रेकर प्रोटेक्शन यूनिट सेस PR1P। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में कि इसमें हम LSIG प्रोटेक्शंस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्शन यूनिट सेस PR1P। आज हम बात करेंगे ACB अपना है ABB का सेस F1, उसकी प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग्स के बारे में कि इसकी हम सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसके मॉडल की, वो है प्रोटेक्शन यूनिट सेस PR1P। PR1P जो है इसका मॉडल है। उसके बाद इसमें सेटिंग्स आती हैं। सबसे पहले आता है LSIG। L जो है वो हमारा लॉन्ग टाइम जो डिले है उसको कहते हैं और ओवरलोड पे हम इसको सेट करते हैं। और S जो है वो हमारा शॉर्ट टाइम डिले है या फिर शॉर्ट सर्किट करंट है। और I जो हमारा है वो इंस्टेंटेनियस करंट है। और G जो हमारा है वो है ग्राउंड करंट। अच्छा, ग्राउंड फॉल्ट पे जो हमारा करंट फ्लो होता है। ये इसके फ्लैग्स हैं डिफरेंट। जब भी लॉन्ग टाइम अपना ओवरलोड आएगा तो ये फ्लैग ऑपरेट होगा, शॉर्ट सर्किट पे ये फ्लैग ऑपरेट होगा। ये इंडिकेशंस हैं अलार्म की कि अगर कोई ओवरलोड होता है तो ये इंडिकेशंस ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओवरलोड की सेटिंग की। ओवरलोड की सेटिंग जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि I1 लिखा हुआ है अभी, जो कि ऑफ है। इसको हम सेट करते हैं। जो हमारा प्रोटेक्शन रिले का टोटल I थेवेनिन करंट है ITH 250 एम्पियर, उसके कितना परसेंट पे हम सेट करना है वो हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे हम इसको 0.4 पे सेट कर देते हैं, यानी 0.4 का मतलब है 250 का 0.4%। 250 क्योंकि हमने 250 एम्पियर जो है ITH हमारा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को, जो 100 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा टोटल ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन सेट हुई वो 0.4 हुई, यानी कि 0.4 टाइम्स ऑफ 250 एम्पियर। इसी तरीके से 0.5 एम्पियर, इसको हम टोटल 100% तक सेट कर सकते हैं, यानी कि 250 एम्पियर तक। अच्छा, ओवरलोड में जो हमारा डिले होता है वो बेसिकली IDMT होता है। IDMT का मतलब होता है इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। ये इसकी एक कर्व है हमारे पास, इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कर्व जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, A B C D E F G H तक। A में जो है वो सबसे ज़्यादा डिले होता है, उससे जो कम डिले B में होता है, उससे कम C में, ऐसे सबसे जो कम डिले होता है वो हमारा E में होता है। A B C D E 4 कर्व्स हैं हमारी। ये सबसे जो कम डिले हमारा वो E में होता है, ये डिले हमारा है। तो IDMT अगर हम ओवरलोड पे सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से इन करेंगे तो ये हमारा इन हो जाएगा, यानी कि IDMT कर्व के हिसाब से ये डिले कराएगा, जो कि हम इसमें ओवरलोड में अक्सर A कर्व रखते हैं, ज़्यादा डिले रखते हैं कि किसी वजह से ओवरलोड आता है तो वो ट्रिप ना हो, बल्कि उसको पहले थोड़ा देर जज करे। और इसको अगर हम आउट कर देंगे तो ये एक फ़िक्स टाइम पे, यानी कि जो हमारा टाइम है, फॉर एग्जांपल जो डिले है वो 1 से या 3 से 30 है, तो 30 सेकंड्स में ये इसको ट्रिप करा देगा। तो इसमें स्टोरेज भी होता है, यानी कि कोई ओवरलोड आया और थोड़ी देर रहा, उसके बाद रीसेट हो गया। अगर हम स्टोरेज को इन रखेंगे तो वो उस ओवरलोड के टाइम को स्टोर रखेगा, ताकि दोबारा कोई टाइम आए तो उस टाइम से, दोबारा कोई ओवरलोड आए तो उस टाइम से आगे इसको लेकर चले। हम इसको आउट रखेंगे तो स्टोरेज नहीं करेगा। जैसे ही रीसेट होगा, अपनी नॉर्मल रेटिंग में आएगा, तो वो नॉर्मल तरीके से फिर से उस टाइम को कैलकुलेट करना शुरू करेगा। तो हम दोनों इसको इन रखें या इन रखते हैं, फर्स्ट वाले में ओवरलोड में IDMT को, और स्टोरेज को भी इन रखें या आउट रखें, हमारे हाथ में होता है एप्लीकेशन के हिसाब से। दूसरा जो हमारा है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो बेसिकली होती है हमारी, वो अभी हमने ऑफ रखी है। इसको हम टाइम्स में रखते हैं। नॉर्मली जो होता है वो 3 to 4 टाइम्स होता है शॉर्ट सर्किट सेटिंग। हमारे जो टोटल करंट है 250 यानी ITH, उसके हम शॉर्ट सर्किट 3 to 4 टाइम्स रखते हैं, यानी कि 250 का अगर हम 4 टाइम्स करें तो ये हमारे पास 1000 एम्पियर बन जाता है। तो अगर कोई लोड आता है 1000 एम्पियर का, तो 1000 एम्पियर को ये कंसीडर करेगा शॉर्ट सर्किट, यानी ओवरलोड की रेंज से निकल जाएगा। तो उसमें जो डिले आएगा उसको ये कंसीडर करेगा शॉर्ट सर्किट, और उसके डिले की अलग से हमारे पास कर्व है शॉर्ट सर्किट की। उसमें 2 ऑप्शंस हैं, I2T इन और I2T आउट। I2T इन जो है वो बेसिकली IDMT कर्व है।
और I2T आउट जो है वो डायरेक्ट है, उसमें एक फिक्स टाइम हो जाता है, यानी कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट आया तो वो उस फिक्स टाइम में ट्रिप करा देगा उसको। अच्छा, कर्व वही जिस तरह मैंने आपको बताया ABCD डिफरेंट कर्व्स हैं जो हमारी G तक। तो हम जो शॉर्ट सर्किट है उसको बेसिकली D पे रखते हैं अमूमन। D में क्या होता है कि जो ओवरलोड है उससे ज़्यादा डिले होता है, सॉरी ओवरलोड में A में ज़्यादा डिले होता है और D में डिले थोड़ा सा कम होता है। तो ये अगर हम शॉर्ट सर्किट को IDMT भी सेट करें तो वो ओवरलोड से जल्दी पिकअप करे, यानी कि अगर 1000 एम्पियर का है तो इसको भूल के फ़ौरन से इस टाइम में ट्रिप करा देगा उसको। तो इसमें भी ऑप्शन हमारे पास है, डिले का इन करना चाहें या आउट करना चाहें। अगर इन करेंगे तो IDMT पड़ेगा, अगर आउट करेंगे तो डायरेक्ट एक डेफिनेट टाइम पे उसको ट्रिप करा देगा। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड है वो है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट में क्या होता है, उसमें हम वही ITH का सेटिंग कितने टाइम्स मल्टीपल रखते हैं, यानी कि अगर 250 ITH है तो उसको हम अमूमन 6 to 8 टाइम्स रखते हैं। अगर हम 6 टाइम्स रखेंगे तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 हम करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा उसका उतना करंट आएगा, तो उसको फ़ौरन इंस्टेंटेनियस करंट समझेगा और फ़ौरन से उसको ट्रिप करा देगा, उसमें कोई भी टाइम का डिले नहीं होता। यानी कि सेटिंग फॉर FIL F2L जो है ACBs जो है उनमें सब में इंस्टेंटेनियस की क्या होती है, ऑफ होती है, क्योंकि डिले उसमें नहीं होता। इंस्टेंटेनियस में फ़ौरन से ट्रिप कराना होता है। इंस्टेंटेनियस फॉल्ट बेसिकली हमारा होता है कि कोई 3 हमारी जो लाइंस हैं कोई सिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाए, आपस में शॉर्ट हो जाए, कहीं स्पार्क हो जाए, तो उस पर इंस्टेंटेनियस फॉल्ट आता है और उस पर फ़ौरन से ट्रिप होना उसको चाहिए, तो इसमें कोई भी डिले नहीं है। उसके बाद हमारा है ग्राउंड फॉल्ट या फिर 3 फेज़ अनबैलेंस फॉल्ट, यानी कि जब भी कोई ग्राउंड फॉल्ट आए या तीनों फेजेस में अनबैलेंस हो तो इस पर ही हमारी ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग होती है, जो कि टोटल जो है 1 टाइम्स तक होती है 250 के। इसको जो हम सेट करते हैं वो अमूमन 0.2 to 0.3% करते हैं, यानी कि ITH का 20% अगर करंट आए तो उसको ये ग्राउंड फॉल्ट कंसीडर करे और उसको फ़ौरन से ट्रिप करा दे। ग्राउंड फॉल्ट में भी इस ब्रेकर में दोनों ऑप्शन हैं कि आप उसको IDMT लेना चाहते हैं या फिर DMT लेना चाहते हैं। IDMT में वो वैसे ही कर्व को पढ़ेगा और डिले के हिसाब से हम इसमें अमूमन D से E जो है कर्व रखते हैं, E कर्व रखते हैं, ताकि वो फ़ौरन से उसको ट्रिप कराए। और डिले को अगर हम आउट कर देंगे तो डेफिनेट टाइम पड़ेगा, यानी कि फिक्स टाइम पे उसको ट्रिप करा देगा, यानी कि जो इस कर्व का मिनिमम टाइम है उस पर उसको ट्रिप करा देगा हमारे ग्राउंड फॉल्ट पे। उसके बाद ये जो है इसका टेम्परेचर का सेटिंग है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर होगा तो उस पर हम अलार्म या फिर ब्रेकर को ट्रिप करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम अपना अलार्म पे सेट करेंगे तो सिर्फ हमें अलार्म देगा, इंडिकेशन देगा। और अगर हम इसको ट्रिप पे कराएंगे तो ये टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर पे ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो ये हमारा बेसिकली प्रोटेक्शन ब्लॉक था ACB का, जो कि हमारा ACB हमारे पास है यहाँ पर शेष F1 ABB का एक ACB लगा हुआ है, उस पर हमारा ये प्रोटेक्शन यूनिट है।